हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नमन कुमार झा फ्रॉम पार्थ द लर्निंग हब। आज हम लोग फिर से ग्रामर का एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम इटिमोलॉजी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत सारी जानकारी उसमें दी थी। बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स का जो इस्तेमाल करते हैं, क्या वह इंग्लिश का है या किसी दूसरे लैंग्वेज से भी लिया गया है। तो मैंने एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल्स होता है इंग्लिश ग्रामर का, जो फंडामेंटल्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर का फंडामेंटल्स होता क्या है? ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो 8 है, पूरे वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है ना। तो बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 2, 3 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, इनके डिफिनेशंस के बारे में आप जानते आ रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ता है डेफिनेशन हम लोग नहीं जाते, डेफिनेशन के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग डेफिनेशन को अलग करते हुए, ऐसी बात नहीं डेफिनेशन को बस मेमोराइज करना है, दिमाग में मेमोराइज करना है ना, एंड देन उसके फंक्शंस के बारे में हमें समझना है। तो नाउन तो आप लोग पढ़े होंगे, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ये वर्ल्ड में जितना भी हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, जिस पे हमारी नजरें पड़ती हैं, वो सारा नाउन कहलाता है ना। तो आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन का फंक्शंस क्या होता है। तो नाउन का फंक्शंस तो होता है, पहला जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, एज अ सब्जेक्ट। नाउन को जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में भी होता है ना। सेकेंड नंबर जो सब्जेक्ट होता है, क्या सबसे पहले तो दिमाग में बैठाना होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट। तो एनीथिंग इन अ सेंटेंस अबाउट विच आइदर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनी ऑब्जेक्ट वी टॉक अबाउट इज नोन एज सेंटेंस। सॉरी, सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कहलाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है ना। सेंटेंस में जो कुछ भी होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, डूअर। इसको क्या नाम दे सकते हैं? डूअर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, राम प्लेस क्रिकेट। यहां देखिए, खेलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। प्ले क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ डूअर कौन है? ये राम है। डूअर कौन है? ये राम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा क्या कर रही है? यहां पे गाना गाती है ना। सिंग्स अ सॉन्ग। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पे सिंग्स क्या है? ये वर्ब है ना। ये राधा क्या है? काम कौन कर रही है? राधा कर रही है। तो यह राधा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे पहला इसका फंक्शन, नाउन के फंक्शन में क्या जाना कि नाउन को जो है हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी इन लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में। देखिए यहाँ पे राधा जो है एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राम है, सब्जेक्ट का एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बी नंबर में, चलिए दूसरा जो है आपका नाउन का प्रयोग जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। बी नंबर में एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम है रिसीवर। रिसीवर। सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया? डूअर। और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा हूं? रिसीवर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल, राम इट्स एन एप्पल। राम इट्स एन एप्पल। यहां राम क्या है? अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले? डूअर है। क्या है? डूअर है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं। यहां पे काम जो हो रहा है, ये क्या है? ये वर्ब है। क्या काम हो रहा है? वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एप्पल पर पड़ रहा है। खाने का काम क्या हो रहा है? तो एप्पल। एप्पल यहां पे क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो जब ये रिसीवर हो गया तो क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए एप्पल जो यहां पे, ये क्या है? एक नाउन है ना,
क्या है, नाउन है। तो हमने क्या बताया अभी, ये आपका क्या रूल बता रहे हैं, बी नंबर में क्या बताया जा रहा है कि एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन का प्रयोग जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ पे एप्पल क्या है, ये नाउन है, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं यहाँ पे। तो नाउन का हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि द प्यून रैंग द बेल। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे द प्यून क्या हो गया, डूअर हो गया। तो डूअर हो गया, तो डूअर का क्या बताया था मैंने अभी, सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि डूअर ही होता है जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। यहां पे ये जो सब्जेक्ट जो प्यून क्या कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है, तो बेल को बजा रहा है। क्या कर रहा है, बेल को बजा रहा है। और बेल भी क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। तो जब नाउन है तो ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, इस पर चूंकि वर्ब का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी तक हमने जाना दो रूल्स, जाना नाउन के दो फंक्शन के बारे में जाना कि एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है इसका हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दिखाया गया है ना। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नाउन के फंक्शन के बारे में, उसमें बताया था मैंने सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम लोग नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट ही है, और किसी भी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट के पहचानने के लिए, ऐसे तो आप लोग सुने होंगे WH वर्ड का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट के पहचानने के लिए हमेशा सेंटेंस में आप दिमाग लगाइएगा कि हु का आंसर कौन दे रहा है, हु का आंसर कौन दे रहा है। ठीक है, तो जो आंसर दे हु का, वो आपका सब्जेक्ट होता है। वो एक आपको पर्सन के रूप में भी हो सकता है, थिंग्स के रूप में भी हो सकता है ना। एनी थिंग्स आपको कह सकते हैं, जो कुछ भी होता है जो आपको हु का आंसर देता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। यहां पे है व्हाट और विच का जो आंसर देता है, व्हाट और विच का जो आंसर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। ही लव्स मीरा। यहां पे देखिए ही लव्स मीरा, यहां पे देखिए ही है, या इसको हम लोग नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका नाउन का एग्जांपल में चलते हैं। राम लव्स मीरा, है ना। राम लव्स मीरा। तो यहां पे देखिए राम जो है, राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है ना, और मीरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप कैसे पहचानेंगे, यहां पे ये देखिए हु का आंसर इसमें कौन दे रहा है, राम लव्स मीरा। यानी कौन प्यार करता है मीरा को, तो राम प्यार करता है। कौन प्यार करता है, तो राम प्यार करता है। तो यहां राम जो है आपका क्या है ना, राम जो है आपका ये सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मोहन बॉट अ पेन। मोहन बॉट अ पेन, है ना। मोहन बॉट अ पेन, चूंकि यहां पे विच का यहां पे देखना है, तो मोहन तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट है, चूंकि डूअर है, कौन का आंसर दे रहा है। तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट वही होता है जो सेंटेंस में कौन का आंसर देता है, हु का आंसर देता है। तो हु का जो आंसर देता है वो सब्जेक्ट होता है। यहां पे राम लव्स मीरा, कौन प्यार कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो हु का आंसर कौन दे रहा है, राम दे रहा है। तो राम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक और समझते हैं। यहां पे मोहन बॉट अ पेन, कौन पेन खरीद रहा है, मोहन खरीद रहा है। तो मोहन आपका यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब रही बात ऑब्जेक्ट ढूंढने की, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा क्या कंडीशन है कि वह वर्ड, किसी भी सेंटेंस में वह वर्ड, वह शब्द जो हमको व्हाट का आंसर दे और विच का आंसर दे। जो व्हाट और विच का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे देखिए राम लव्स मीरा, आखिर राम प्यार करता है तो किससे करता है, तो मीरा से करता है। तो मीरा यहां पे क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना।
क्योंकि वे यहाँ विच और व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या का आंसर दे रहा है और विच का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल देखते हैं कि मोहन बॉट अ पेन। मोहन ने क्या खरीदा? मोहन ने एक पेन खरीदा। तो क्या खरीदा? पेन। तो क्या का आंसर क्या दे रहा है? व्हाट का आंसर क्या दे रहा है? पेन दे रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि सेंटेंस में जब भी आप देखेंगे तो हाउ टू रिकॉग्नाइज, ये सब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचान करेंगे और ऑब्जेक्ट को पहचान कैसे करेंगे। बस सिंपल दिमाग में ये रखिएगा कि जो व्हाट और विच का आंसर दे किसी भी सेंटेंस में, जो व्हाट और विच का, जो वर्ड व्हाट और विच का आंसर दे वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और किसी भी सेंटेंस में जो आपको जो हु का आंसर दे वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नाउन का जो उपयोग करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में भी हम लोग करते हैं। नाउन का प्रयोग जो है हम लोग सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। ऑब्जेक्ट तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वो कैसे करते हैं ये देखिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। यहां देखिए प्रीपोजिशन यहां पे है, यहां पे प्रीपोजिशन है और यहां पे बाइसिकल क्या है? आपका नाउन है। नाउन है ना? तो ये प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर आया हुआ है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बाय बाइसिकल। ठीक है ना? तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है यू लिव इन रेंटेड रूम। आप एक रेंटेड रूम में रहते हैं। इसका मतलब है इन के बाद आपका रेंटेड रूम जो है आपका नाउन है आपका, यहां उसके पहले इन है। यानी मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब नाउन के पहले जब कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो वहां जो प्रीपोजिशन, वह जो नाउन होता है वहां ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। दिमाग में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वर्ब तो आप लोग समझते ही हैं, जो भी सेंटेंस में होता है वो वर्ब होता है। आपको जब वर्ब के एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे एम आपका वर्ब है, तो यहाँ वर्ब के कॉम्प्लीमेंट कैसे? अब कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी वर्ड होता है वो आपको कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, है ना? जैसे यहां पे देख लीजिए आई एम अ बॉय। मैं क्या हूं? एक लड़का हूं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है। जहां पे एक्शन होगा वहां पे ऑब्जेक्ट होगा। तो आई एम अ बॉय है तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो कुछ वर्ड है वो सब आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते, दिमाग में उठता है क्वेश्चन के सर कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में होता है वो सब कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई एम अ बॉय। तो यहाँ पे आई तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। एम आपका वर्ब हो गया। बाकी जो वर्ड है यानी ये आपका वर्ड है, ये आपका क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे बॉय जो है नाउन है तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो नाउन का प्रयोग हम लोग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पोजेशन, पोजेसिव नाउन। यानी नाउन का जो है हम लोग पोजीशन के रूप में भी करते हैं। पोजीशन मतलब होता है क्या है? अधिकार। तो दो तरह का पोजीशन होता है, माई, हिज, हर, ओन, ऐसे वर्ड का भी इस्तेमाल करके हम लोग पोजीशन शो करते हैं। और दूसरा है एक वर्ड जो है एपस्ट्रॉफ एस लगा करके भी हम लोग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। एपस्ट्रॉफ एस लगा करके भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी थिंग्स पर हम लोग अपना पोजीशन शो करते हैं, मतलब अधिकार शो करते हैं। यहां पे बताया गया है जैसे सचिन कैट इज ब्लैक। सचिन का कैट, यहां देखिए सचिन का कैट जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपका क्या है? पोजीशन ऑफ नाउन है। यहाँ पे सचिन का कैट किसका है? तो सचिन का है। यहाँ पोजीशन को शो कर रहा है तो नाउन का प्रयोग हम लोग पोजीशन के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सुधाज ड्रेस इज नीट एंड क्लीन। किसका ड्रेस नीट एंड क्लीन है? तो सुधा का ड्रेस नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखिए एपस्ट्रॉफ एस लगा हुआ है ना, तो जब एपस्ट्रॉफ एस लगा करके किसी नाउन को एड्रेस करते हैं तो समझ जाइए वो पोजीशन शो कर रहा है ना? क्या शो कर रहा है? वो पोजीशन शो कर रहा है। तो ये थे 5 मुख्यतः यूज, 5 यूजेस ऑफ 5 फंक्शंस ऑफ नाउन जो कि आपको इस वीडियो में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा वर्ब के बारे में, बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में, बताऊंगा कि प्रोनाउन का क्या इस्तेमाल है ना? और उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं उन सारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक ही बैनर तले, एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की जानकारी दी जा रही है, हर सब्जेक्ट की जानकारी दी जा रही है, खास करके एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा। So thank you and keep watching always.